8. पूरे 12 बज गए और अब तक जिस द्वार में वेदा और आर्यन के दोस्त फंसे हुए थे वो खत्म हुआ। वेदा को अब सेंस होने लगी एक एनर्जी, वही एनर्जी जो उन्हें वहां पर सेंस हो रही थी। बस फर्क इतना था कि वो अब उस एनर्जी के पास जाते जा रहे थे। अब सबको अलग अलग पेड़ दिखाई देने लगे, नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, पर यह भी एक लूप होल है जो शायद 3 बजे तक चलता रहेगा। बस एक दो बार मैं इस चीज़ों को देख लूं, फिर हम इसका समाधान सोचते हैं। पर हाँ, तब तक सब अपने हाथ आगे करो, मैं कलावा बांध लूं। और सुल्तान, तुम अपना हाथ अभी पीछे करना, मैं फटाफट कलावा बांध दूंगा। इतना बोल वेदा ने बैग खोला और कलावा सबके हाथ में बांधने लगे। अभी वो कलावा बांध कर हटे ही थे कि सुल्तान बोला, सब आगे देखो, एक एम्बुलेंस खड़ी है, पर ये खंडर एम्बुलेंस है। सबने देखा तो रोड से उतरी एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वे तो उसे गौर से देखने लगे। वो एक बस नॉर्मल खंडर एम्बुलेंस थी, पर 5 मिनट आगे जाने के बाद फिर उन्हें वही एम्बुलेंस दिखाई दी। फिर वो और आगे गए, 5 मिनट बीते और वो एम्बुलेंस जो रोड से उतर चुकी थी वो अब रोड पर आ चुकी थी और कंडीशन भी सेम थी। अब सब डर गए। वेदा भी समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। वो और आगे गए, 5 मिनट बीते और अब उस एम्बुलेंस के अंदर की लाइट जल रही थी। वेदा, क्या करें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कार चला रहा हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं। सच में मैं आज तक इतना कभी भी नहीं डरा, सुल्तान ने कहा। पर वेदा के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या और यहाँ पर हो क्या रहा है। और अब जैसे 5 मिनट बीते और वो आगे की ओर आए, उन्हें उस एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ये एम्बुलेंस बदलती जा रही है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। और उसका सायरन भी चल रहा था। सुल्तान, कार को धीमे करो, ये एम्बुलेंस हमारा पीछा भी करेगी। अभी ये धीरे धीरे हमारे पास आएगी। एक बात बताओ, तेल कितना है? सुल्तान ने देखा तो तेल काफी कम हो गया था। वेदा, कोई भरोसा नहीं है तेल कब खत्म हो जाए, और अगर वो एम्बुलेंस हमारा पीछा करने लगी और इस बीच तेल खत्म हो गया तब तो मुसीबत हो जाएगी। वेदा काफी देर तक सोचते हैं। 5 मिनट बाद फिर वो एम्बुलेंस दिखी, पर अब उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जिसका मुंह आधा कटकर नीचे गिरा था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वो बस सामने की ओर देख रहा था। उस शख्स को सभी देख पा रहे थे और ये देखकर मोहन तो आखिरी सीट पर बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा डर गया। सालों, मुझे पिछले सीट पर बैठा रखा है, यहां से वो मुझे साफ साफ देख पा रहा है और वो बस मुझे ही देख रहा है। अरे यार, मुझे आगे आने दो। ए मिश्री, थोड़ा साइड हो। वो चलती कार में ही आगे आने की कोशिश करने लगा, पर वेदा का कुछ और ही प्लान था। सुल्तान, गाड़ी रोको और मुझे बताओ कि वो तेल कहाँ पर रखा है। और मोहन, मैं जैसे नीचे उतरूंगा मेरे इशारा करते तुम नीचे उतरना और आगे वाली सीट पर आ जाना, पर मेरे इशारा करने पर, उससे पहले नहीं। और सब सुनो, मैं अकेला ही नीचे उतरूंगा, उन्होंने सुल्तान से कहा। आर्यन चिंतित होते हुए कहता है, नहीं वेदा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, आर्यन, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं। गाड़ी रुकी, वेदा उतरे और उतरते ही उन्होंने कार का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे उन्होंने कार का दरवाजा बंद किया कि उन्हें उनकी तरफ आती हुई ढेर सारी आत्माएं सेंस होने लगी। वो भागकर उनकी तरफ आ रही थी। वेदा ने अपना हाथ आसमान की ओर किया, शक्तियां इकट्ठी करी और उनका वो टैटू चमका जिससे रोशनी हुई। सबने ये देखा और सब भौचक्के रह गए सिवाय आर्यन के। वो भागकर आती आत्माएं रुक गई। वेदा ने इशारा किया। मोहन फटाफट कार से उतरा और जैसे कार से उतरा वो कांपने लग गया। बाहर एक अजीब सी मनुष्यत थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। उसे बाहर एक भारीपन महसूस हो रहा था और बेहद डर लग रहा था।
इतना डर कि वो बता नहीं सकता। वो जल्दी से आगे वाली सीट पर आया और मिश्री के साथ बैठ गया। सुल्तान ने बताया था कि पेट्रोल की बोतल पीछे रखी है, तो वेदा ने जल्दी से उस बोतल को निकाला और पेट्रोल डालना शुरू किया। तभी वो एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह एम्बुलेंस धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रही है। वेदा फटाफट पेट्रोल कार में डालने लगे, पर आवाज़ पास आती जा रही थी। वेदा को बचाने के लिए आर्यन नीचे उतरना चाहता था, पर वेदा उसे इशारा करके रोक देते हैं। सुल्तान ने बैक मिरर में देखा, वह एम्बुलेंस धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रही थी। पेट्रोल वेदा ने पूरा डाल दिया और भागकर डोर खोला, और जैसे वेदा अंदर आए सुल्तान ने कार भगाई। सब ने राहत की सांस ली, पर शायद ये राहत की सांस उन्होंने जल्दी ले ली थी, क्योंकि जैसे ही वापस उन्हें चलते चलते 5 मिनट हुए और वो थोड़ा आगे की ओर गए, एक एम्बुलेंस रोड पर खड़ी दिखाई दी जिसकी लाइट नहीं जल रही थी, और एक एम्बुलेंस उनके पीछे आ रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कौन सी जगह है और ये चल क्या रहा है? वेदा ने मन में सोचा, पर मन से अक्षराज ने जवाब दिया, वेदांत, ये कोई माया या कोई चाल नहीं, बल्कि वास्तविकता है। ये दुनिया जिसने भी बनाई है वो बहुत ताकतवर है, और ये जो भी है एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और शायद मैं जानता हूं ये किसका काम है। वेदा सुन हैरान हुए। वो पूछने वाले थे कि ये किसका काम है कि सुल्तान बोला, वेदा, सामने वो एम्बुलेंस, अब वो हमारे आगे आगे जा रही है और एक एम्बुलेंस हमारे पीछे आ रही है। कहाँ फंस गए हम? क्या करना चाहिए अब हमें? वेदा ने देखा तो एक एम्बुलेंस अब उनके आगे थी, एक पीछे थी, और 5 मिनट बाद वहां पर एक और एम्बुलेंस उन्हें दिखाई दी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी एक और एम्बुलेंस तेजी से उस कार के पास आई और उसकी लेफ्ट साइड में आकर उस कार के साथ साथ चलने लगी। सब डर कर कांपने लगे। वो सब उस एम्बुलेंस को अच्छे से देख पा रहे थे। उसके आसपास बस खून ही खून लगा था और वो जंग खा चुकी थी। उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जो उन्हें ही देख रहा था। हालांकि उसकी आंखें नहीं थी, पर उसकी मुंडी उनकी तरफ थी। एक टक उसी तरफ देखे जा रहा था और एम्बुलेंस सीधी ड्राइव कर रहा था। फिर एक और एम्बुलेंस आ गई जो राइट साइड लग गई, और फिर आगे वाली एम्बुलेंस धीरे धीरे स्लो होने लगी और पीछे वाली एम्बुलेंस तेजी से आगे आने लगी। वो चारों एम्बुलेंस उस कार को सेंटर में लेने वाले थे और वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। सुल्तान, तुम बस आराम से ड्राइव करते रहो, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। इन दोनों के बीच में रहना। 3 बजे तक हमें सरवाइव करना है। 12:40 हो रहे हैं, बस डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अक्षराज, कौन है ये? मुझे भी बताओ। अक्षराज, अक्षराज, जवाब दो। वेदा बार बार उसे पुकार रहे थे, पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये आखिर कौन सी स्पिरिट है। वेदा, मुझे शायद कार रोकनी पड़ेगी। आगे वाली एम्बुलेंस धीरे होती जा रही है और मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 2 एम्बुलेंस जो हमारे बगल में है ये बहुत नज़दीक है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जिस पर वेदा अपने बैग से कुछ निकालते हैं और कहते हैं, तुम बस गाड़ी चलाते रहो, मैं बाहर लटक रहा हूं, मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तुम कार मत रोकना, मैं साइड में लटक जाऊंगा, और मेरी चिंता मत करो। सुनो मोहन, तुम भी चिंता मत करना, दरवाज़ा खुलने जा रहा है। सुल्तान, जैसे तुम्हें मौका मिले तुम ओवरटेक कर लेना, और फिर जितना तेज चला सको उतना तेज चलाना। 1 बजने वाले हैं, और शायद ये भी एक लूप होल है जो 1 बजे तक चलेगा। अगर हम रुक गए तो ये सब हमें ख़त्म कर देंगे। कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। ये सुन सब डर गए। आखिर वेदा करने क्या जा रहे थे, और जो भी करने जा रहे थे ये खतरे से खाली नहीं था, और इस मन का सफल हो पाना बेहद मुश्किल था। पर उस एम्बुलेंस की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वेदा ने दरवाज़ा खोला, बाहर की ओर लटके। उनका मकसद था आगे वाली एम्बुलेंस के थोड़ा सा पास पहुंचना। वो लटक लटक कर आगे की ओर जाने लगे, पर यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की था।
पर वेदा ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। वह एम्बुलेंस रफ्तार कम करता जा रहा था। उनकी कार पूरी सेंटर में आ चुकी थी। न वो दाएं जा सकते थे न वो पाए। बस ऐसा लग रहा था कि चंद ही मिनटों में वो कार रुक जाएगी अब। पर क्या वेदा इन्हें बचा पाएंगे? ये सवाल सबके मन में था।